1 मंथ चार्ट पुल करेंगे तो आपको बड़ा एक्शन दिखेगा। इनफैक्ट एक हफ्ते में करीब 35 से 40% की रैली दिखा चुका है, एक महीने में 55% की रैली ये काउंटर दिखा चुका है। सडनली क्या चल रहा है जो ये काउंटर बाजार के रेडार पर आया, करती क्या है ये कंपनी, क्या कुछ हो रहा है, आइए एक बार समझते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए, बिल के ये कहां से फोकस में आ गया? तो दीप, बेसिकली हम ऐसा देखते हैं कि जब बड़े निवेशक किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो स्टॉक में तेजी आती है, लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है, बड़े निवेशक इसमें बेच रहे हैं और स्टॉक चल रहा है। ये कैसे? ये सबसे बड़ी बात है और पिछले 3-4 दिनों से यही हो रहा है। और बेचने वाला कौन? छोटा मोटा नाम नहीं है, रेखा झुनझुनवाला। अच्छा, इन्होंने कंटिन्यूस सेलिंग की है इस काउंटर में। आप देखिए 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी, ये 3 दिन है जहां पे इन्होंने ऑलमोस्ट अपना पूरा स्टेक जो है इस काउंटर में ऑफलोड कर दिया। 9 जनवरी को आधा % स्टेक बेचा था करीब 41.78 रुपीज प्रति शेयर के भाव पे। 10 जनवरी को 3.3% हिस्सा बेचा था 46 के भाव पे, और 11 जनवरी को 2.5% के आसपास का हिस्सा बेचा था 50 रुपीज 43 के भाव पे। और आप देखिए हर दिन जब इन्होंने हिस्सा बेचा है स्टॉक अपर सर्किट पे ही है। उसके पहले जब इन्होंने हिस्सा बेचा था स्टॉक 10% अपर सर्किट पे था, उसके बाद बीएसई ने इसको रिवाइज किया और इसको 5% किया, और अब देखिए हिस्सा बिक रहा है, स्टॉक अपर सर्किट पे जा रहा है। नो डाउट इस स्टॉक में खरीदारी भी कर रहे हैं। कोई 10 जनवरी को गुटा कोंडी वारा लक्ष्मी करके एक इन्वेस्टर है, उन्होंने खरीदारी की थी। 12 जनवरी को भी उन्होंने खरीदारी की थी। इसके अलावा और एक इन्वेस्टर है कैलाश चंद करके, अब मुझे पता नहीं है इन्वेस्टर्स कौन है, लेकिन हाँ इन्होंने खरीदारी की। इनका ब्लॉक डील में नाम आया है जिन्होंने स्टॉक को खरीदा है और काफी ऊपर के भाव पे खरीदा है जिस भाव पे रेखा झुनझुनवाला जी ने बेचा है। लेकिन आप सोचेंगे चलिए पिछले एक हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो 35% के आसपास की रैली हो चुकी है, लेकिन अगर आप इस काउंटर की हिस्ट्री देखेंगे तो 97% नीचे है स्टॉक, क्योंकि स्टॉक का हाई जो है एक समय पे 1830 रुपए का था। मुझे याद है 2008 के आसपास की बात है, जनवरी की, जब स्टॉक 1830 के आसपास रहा करता था, वहां से जो गिरना शुरू हुआ है अब तो इसकी स्टोरी खत्म हो चुकी है। और एक कंपनी करती क्या आपने पूछा तो ये दरअसल फार्मास्यूटिकल उत्पादन जो है उनके लिए पैकेजिंग का कारोबार जो है वो करती है, उस कारोबार में एक कंपनी है। तो बड़े निवेशक जो है इसमें लगातार बेच रहे हैं। इनफैक्ट रेखा झुनझुनवाला ने करीब 6.35% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो पूरी तरह से इस काउंटर में बेच दी है। केवल 0.1% के आसपास की हिस्सेदारी बची है, और मेरे ख्याल से बाकी हिस्सा भी बेच ही दिया होगा, शायद ब्लॉक डील में वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने इसमें ऑफलोड कर दिया है और कुछ अननोन इन्वेस्टर जो है वो सामने निकल के आए हैं। लेकिन हाँ ये इंटरेस्टिंग है कि रोज जो ब्लॉक डील हुई है वो अपर लेवल पे हुई है और बड़े इन्वेस्टर निकल गए हैं, लेकिन स्टॉक चल रहा है। बड़े इन्वेस्टर निकल गए बट स्टॉक चल रहा है, और 3 दिन में लगभग 6-6.25% 6-6.5% निकाल दिया, और फिर भी स्टॉक भाग रहा है। फिर भी स्टॉक भाग रहा है। अब वो इंटरेस्टिंग है दीप, हर जो डील हुई है वो आपके अपर सर्किट के आसपास ही हुई है। आई मीन वो सबसे इंटरेस्टिंग है कि ऊपर लेवल पे हर एक डील होती है, अब खरीदने वाला जो भी हो, लेकिन बेचने वाला आई मीन झुनझुनवाला जी का नाम तो वैसे ही मार्केट में हो, और अगर वो लगातार बेच रहे हैं तो थोड़ा इररिलेवेंस लगता है कि स्टॉक चल क्यों रहा है। चलिए, बट कुछ इंटरेस्टिंग हमने सोचा आपके लिए पॉइंट आउट करें, क्योंकि यूजुअली छोटे स्टॉक्स में जब भी हम देखते हैं बिकवाली होती है तो स्टॉक लोअर सर्किट मारता है। ये अलग ही चाल पर चल रहा है और इस साल भी बड़ी मूव ऑलरेडी ये काउंटर दिखा चुका है।